नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। ये मौका उनके फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता है। ऐसे में मुंबई में उनके घर मन्नत के बाहर उनके चाहने वालों का जमावड़ा लगा है। हर कोई बस उनकी एक झलक पाना चाहता है, अपनी भावनाएं उन तक पहुंचाना चाहता है। किसी के हाथ में शाहरुख का पोस्टर तो किसी के हाथ में उनके लिए शुभकामना का संदेश। सोशल मीडिया पर भी सिनेमा से लेकर राजनीति और खेल जगत की भी कई बड़ी हस्तियों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। ये दीवानगी शाहरुख खान के लिए है। उनके घर मन्नत के बाहर फैंस का हुजूम उमड़ा है। कोई हाथों में उनके नाम का पोस्टर थामे हुए है तो कोई उनकी तस्वीर बनाकर लाया है। उस शाहरुख खान के लिए जो हिंदी फिल्मों के ब्रांड एम्बेसडर माने जाते हैं, जो बॉलीवुड में रोमांस के किंग कहे जाते हैं, जिनका रैंप पर जलवा है। प्यार कोई नहीं कर सकता क्योंकि किसी के पास तुम जो नहीं। शाहरुख खान आज 60 साल के हो गए। कोई बिहार से, कोई झारखंड से, तो कोई दुबई से मुंबई आए हैं। चाह यही कि शाहरुख की बस एक झलक मिल जाए। जरा देखो कौन आ गया है, ज़माने पे जो छा गया है। एसआरके ने भले ही अपनी उम्र का एक लंबा सफर तय कर लिया हो, लेकिन उनके अभिनय में आज भी वही ताजगी है। चाहे रोमांस हो, एक्शन हो या फिर विलेन की भूमिका, हर किरदार में एक नई पहचान के साथ लौटने वाले शाहरुख यूं ही किंग खान नहीं कहलाते। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। किसने सोचा था दिल्ली से माया नगरी का सफर तय करने वाला एक लड़का एक दिन बॉलीवुड का बादशाह बन जाएगा। उसकी वजह देशों में बदनाम, दुनिया ने दिया सिर्फ एक ही नाम। भगवान की, अगर आज मेरी माँ जिंदा होती ना। टीवी सीरियल फौजी से एक्टिंग की शुरुआत करना पड़ता। और फिर 1992 में फिल्म दीवाना से बॉलीवुड में कदम रखा। क्या हुआ है, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ है। आखिर कौन सी कयामत आ गई है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती। इसके बाद शाहरुख ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। डर और बाजीगर में नेगेटिव रोल से लेकर रोमांस के किंग बनने तक उनका सफर किसी परी कथा से कम नहीं है। काजोल के साथ आई उनकी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आज भी दर्शकों की पहली पसंद है। शाहरुख खान की गिनती दुनिया भर के दौलतमंद कलाकारों में होती है। उनके पास न सिर्फ दौलत और शोहरत है बल्कि बेशुमार मोहब्बत भी है। बॉलीवुड में उनका मुकाबला किसी से नहीं है। आज जब वो 60वां जन्मदिन मना रहे हैं, तब बॉलीवुड के कई साथी कलाकारों ने उन्हें अपने अपने अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी है। अभिनेत्री और उनकी अच्छी दोस्त काजोल ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज के लिए सलाह है कि मोमबत्तियां मत गिनना, फिर से 29 साल के होने की शुभकामनाएं। तो वहीं अक्षय कुमार ने उनके साथ अपनी पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 60 का लगता नहीं है वैसे तू कहीं से, शक्ल से 40 और अकल से 120। हैप्पी बर्थडे दोस्त, खुश रहो। कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान ने भी शाहरुख के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए उन्हें दुआएं दी। लिखा, अगले 100 साल तक राज करो। Have you seen his eyes? उन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं और हमेशा रहेंगे। तो वहीं करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए एक लंबा नोट लिखा और शाहरुख से अपनी पहली मुलाकात को याद किया। शाहरुख खान के करियर को एक नई ऊंचाई देने में यशास फिल्म्स का बड़ा योगदान रहा है। सिर्फ बॉलीवुड हस्तियों ने ही नहीं बल्कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी निराले अंदाज में उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने शाहरुख की उम्र और उनकी एनर्जी को लेकर मजेदार अंदाज में एक फैक्ट चेक रिपोर्ट पेश की और कहा कि लगता नहीं कि शाहरुख 60 साल के हैं। उन्होंने लिखा, शाहरुख कृपया फिजिक्स और बायोलॉजी को चुनौती देते रहें और आने वाले कई सालों तक हम सबको कंफ्यूज करते रहें। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर ने भी शाहरुख के साथ अपनी तस्वीर
इंस्टाग्राम पर शेयर की है और शाहरुख की विनम्रता और शालीनता की तारीफ करते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। DNT की ओर से भी शाहरुख खान को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। दीर्घायु हूँ, सिनेमा में नए नए किरदारों में ढलकर लंबे समय तक लोगों का मनोरंजन करते रहें। हैप्पी बर्थडे SRK। मुंबई से एजाज खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जिस घड़ी का शाहरुख खान के फैंस को सबसे अधिक इंतजार था वो फाइनली आ चुकी है। सुपरस्टार ने अपनी मच अवेटेड मूवी किंग का फर्स्ट लुक टीजर रिलीज कर दिया है। शाहरुख ने अपने 60वें जन्मदिन पर फैंस को सबसे बड़ा तोहफा दिया, जिसे देखकर फैंस बेहद खुश नजर आए। एक्टर करीब 3 सालों बाद बड़े पर्दे पर वापस दिखाई देंगे। कितने खून किए याद नहीं, अच्छे लोग थे या बुरे कभी पूछा नहीं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि बॉक्स ऑफिस का मौसम एक बार फिर बिगड़ने वाला है। अपने जन्मदिन पर बॉलीवुड के रियल सुपरस्टार शाहरुख खान ने भी अपने फैंस को तोहफा दिया है। बदनाम दुनिया ने दिया सिर्फ एक ही नाम। एक तरफ शाहरुख के फैंस उन्हें भर भर कर जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान ने भी फैंस को सरप्राइज दिया है। जिस घड़ी का शाहरुख खान के फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार था वो फाइनली आ चुकी है। सुपरस्टार ने अपनी मच अवेटेड मूवी किंग का फर्स्ट लुक टीजर रिलीज किया है। बस उनकी आंखों में एहसास देखा कि ये उनकी आखिरी सांस है। शाहरुख की फिल्म किंग पिछले काफी वक्त से सुर्खियों में थी। फैंस इसकी स्टोरी से लेकर कास्टिंग हर चीज जानना चाह रहे थे। उन्हें इंतजार था तो बस इस बात का कि आखिर कब शाहरुख अपनी फिल्म से जुड़ा कोई ऑफिशियल पोस्टर रिलीज करते हैं। अब फाइनली किंग का फर्स्ट लुक टीजर सामने आ चुका है, वो भी शाहरुख के बर्थडे पर। यानी फैंस के लिए किंग की तरफ से शानदार तोहफा। पूरे टीजर के दौरान शाहरुख का वॉइस ओवर सुनाई देता है, जिसमें वो अपने किरदार के बारे में बात कर रहे हैं। याद नहीं, अच्छे लोग थे या बुरे। 1 मिनट 11 सेकंड की इस वीडियो में सिर्फ शाहरुख ही शाहरुख नजर आ रहे हैं। वे फुल एक्शन मोड में हैं। ग्रे शेड हेयर, आंखों पर चश्मा और फुल ऑन एक्शन मोड। उनका पूरा स्वैग ही अलग दिख रहा है। और मैं उसकी वाकई में 60 साल की उम्र में भी सुपरस्टार का कोई तोड़ नहीं है और उन्हें स्क्रीन पर देख आप अपनी नजर नहीं हटा पाएंगे। सिर्फ एक ही नाम। शाहरुख की फिल्म किंग अगले साल यानी 2026 में रिलीज होगी, जिसे सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि ये फिल्म दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी, लेकिन अब फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा हट चुका है। भले ही अब तक किंग की स्पेसिफिक रिलीज डेट नहीं जारी की गई हो, लेकिन इसके बाद भी इतना तो कंफर्म हो गया है कि ये फिल्म साल 2026 में एक बार फिर किंग के किंगडम को और बड़ा बनाने के लिए तैयार है। देशों में बदनाम दुनिया ने दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक मिडिल क्लास परिवार का आम सा दिखने वाला लड़का आज बॉलीवुड का सबसे अमीर सुपरस्टार बन गया। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि शाहरुख आज 12,490 करोड़ के मालिक हैं और इसी के साथ वो दुनिया भर के तमाम कलाकारों को पीछे छोड़ते हुए अब दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता बन गए हैं। और किसने सोचा था कि दिल्ली का एक आम सा दिखने वाला लड़का अपने सपनों के साथ मुंबई आएगा और एंटरटेनमेंट के जगत का बादशाह कहलाएगा। जब दिल्ली का एक आम लड़का अपने सपनों के साथ मुंबई आया था, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि वो एक दिन पूरे हिंदुस्तान के एंटरटेनमेंट के जगत का बादशाह कहलाएगा। 60 साल की उम्र में शाहरुख खान अपना वही जुनून, वही मुस्कान और वही स्टार पावर लेकर खड़े हैं। फर्क बस इतना है कि अब वो सिनेमा के साथ साथ दौलत की दुनिया के भी बादशाह बन चुके हैं। प्यार तो बहुत लोग करते हैं,
लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास तुम जो नहीं। आज शाहरुख खान सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड है, एक ऐसा ब्रांड जो पिछले कई सालों से सबसे भरोसेमंद चेहरों में शुमार है, जिसकी पहचान सिर्फ भारत के हर घर तक सीमित नहीं है बल्कि विदेशों में भी उनके नाम का डंका बजता है। किंग खान न केवल करोड़ों दिलों की धड़कन है बल्कि करोड़ों अरबों खरबों के मालिक भी हैं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक 2024 में शाहरुख खान की कुल संपत्ति 7,300 करोड़ रुपए थी, लेकिन 2025 की ताजा लिस्ट में उनकी नेटवर्थ में एक साल में 5,190 करोड़ का इजाफा दर्ज किया गया है। इस बढ़ोतरी के साथ अब शाहरुख खान की कुल संपत्ति 12,490 करोड़ रुपए पहुंच गई है और उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर एक्टर का खिताब अपने नाम कर लिया है। उनकी हैसियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर शाहरुख खान चाहें तो अपनी संपत्ति की पूरी रकम को किसी बैंक की फिक्स डिपॉजिट में 6% से 7% ब्याज दर पर लगाकर वो हर साल करीब 750 से 875 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, यानी हर महीने लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए की आमदनी। इस तरह बिना किसी फिल्म, ब्रांड एंडोर्समेंट या बिजनेस के वो घर बैठे भी हर महीने 70 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं। शाहरुख को अक्सर आपने महंगी घड़ियां पहने तो देखा ही होगा, लेकिन शाहरुख को सिर्फ महंगी घड़ियों का ही शौक नहीं, बॉलीवुड का ये बादशाह महंगी और लग्जरी गाड़ियों का शौक बखूबी रखता है। शाहरुख के गराज में कई लग्जरी और प्रीमियम कार्स मौजूद हैं। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की सबसे महंगी और चर्चित कार बुगाटी वेयरॉन है, जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उनके पास रोल्स रॉयस कलिनन ब्लैक बेज एसयूवी भी है, जिसकी कीमत 10 करोड़ से ज्यादा है। कारों की लिस्ट में BMW 6 सीरीज कन्वर्टेबल भी है, जिसकी कीमत 1.12 करोड़ से 1.75 करोड़ रुपए के बीच है। उनके पास इसी कंपनी की BMW i8 भी है। ये बाजार में लगभग 2.14 करोड़ रुपए में मिलती है। इसके अलावा मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट्स, रोल्स रॉयस फैंटम, ऑडी 6, BMW 7, लैंड क्रूजर जैसे कई मॉडल शाहरुख के पास हैं। शाहरुख के पास महंगी गाड़ियों की लिस्ट में एक वैनिटी वैन भी शामिल है, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है। ये वैन अंदर से 5 स्टार होटल के कमरे से ज्यादा आलीशान नजर आती है। शाहरुख खान के पास एक गल्फ स्ट्रीम G550 प्राइवेट जेट है, जिसकी कीमत लगभग 350 करोड़ रुपए है। दरअसल शाहरुख जितने बड़े स्टार हैं, उतनी ही बड़ी उनकी ब्रांड वैल्यू है। तमाम टीवी एड के अलावा दर्जन भर से ज्यादा एंडोर्समेंट के जरिए भी किंग खान करोड़ों की कमाई करते हैं। साथ ही फिल्म बिजनेस से भी शाहरुख को करोड़ों की आमदनी होती है। शाहरुख खान अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों, प्रोडक्शन हाउस, ब्रांड एंडोर्समेंट और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट से कमाई करते हैं। हुरून की रिपोर्ट के अनुसार शाहरुख की इनकम का मेन सोर्स उनका रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस है और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में उनकी हिस्सेदारी है। शाहरुख ने 2002 में अपनी पत्नी गौरी खान के साथ मिलकर अपना प्रोडक्शन हाउस स्थापित किया था, जिसकी अनुमानित कीमत आज 500 करोड़ से ज्यादा है। मुंबई में 200 करोड़ का बंगला मन्नत, दिल्ली में करोड़ों की प्रॉपर्टी, अलीबाग में भी करोड़ों का फार्म हाउस। इसके अलावा शाहरुख खान के पास लंदन और दुबई में भी प्रॉपर्टी है। किसे पता था कि दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर कॉलोनी में रहने वाला एक साधारण लड़का आज एक ग्लोबल सुपरस्टार बन जाएगा। शाहरुख खान की कामयाबी का ये सफर किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं रहा है। 2 नवंबर 1965 को जन्मे किंग खान ने अपनी मेहनत से ये साबित कर दिखाया है कि सपने सच होते हैं, जरूरत है उन सपनों को देखने की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज इसरो ने कामयाबी की एक और इबारत लिखी है। शाम करीब 5:30 बजे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसरो ने सबसे भारी सैटेलाइट CMS-3 को लॉन्च किया। ये एक मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। 4,400 किलो वजनी इस सैटेलाइट को रॉकेट LVM-3 M5 से लॉन्च किया गया। ये सैटेलाइट खास तौर से नौसेना की कम्युनिकेशन क्षमताओं को मजबूत करेगा। ऐसे में लॉन्चिंग के दौरान नेवी ऑफिशियल्स भी वहां मौजूद रहे। खास बात यह रही कि सैटेलाइट पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन किया गया है और इसका निर्माण भी भारत में ही हुआ है। ऐसे में ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक मजबूत कदम माना जा रहा है।
S200 motors ignited, plus 5 seconds. S200 बूस्टर्स का सफलतापूर्ण प्रज्वलन और LVM-3 M5 का उत्थापन द्वितीय प्रमोशन मंच से 7.8 seconds. First is separated. Now the third stage of LVM-3, the cryogenic stage, has commenced its operation. We have a magnificent liftoff, the LVM-3 M5 CMS-03 mission in the air. S200 motors ignited. इसरो ने लॉन्च किया अब तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट। बूस्टर्स का सफलतापूर्ण प्रज्वलन और LVM-3 M5 का उत्थापन द्वितीय प्रमोशन मंच से CMS-03 से और मजबूत होगा समंदर में नौसेना का सुरक्षा घेरा। 100 seconds onwards. के पश्चात क्रायो स्टेज का प्रज्वलन शुरू होगा। 7.8 seconds. First is separated. इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। The cryogenic stage has commenced its operation. इसे शाम 5:26 पर LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। S200 बूस्टर्स का सफलतापूर्ण प्रज्वलन और LVM-3 M5 का उत्थापन द्वितीय प्रमोशन मंच से CMS-03 एक मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये एक GSAT 7R सैटेलाइट है जिसका कोड वर्ड CMS-03 है। इस सैटेलाइट का वजन 4400 किलो है। ये भारतीय जमीन से GTO यानी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक लॉन्च होने वाला सबसे भारी सैटेलाइट है। इसे श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया। CMS-03 पुराने हो चुके GSAT 7 रुक्मिणी सैटेलाइट की जगह लेगा। यह हिंद महासागर के बड़े इलाके समेत पूरे भारतीय क्षेत्र को सर्विस देगा। CMS-03 सैटेलाइट भारत की नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमताओं को कई गुना मजबूत कर देगा। ये नौसेना के ऑपरेशंस, एयर डिफेंस और स्ट्रेटेजिक कमांड कंट्रोल के लिए जमीन से समंदर तक रियल टाइम कम्युनिकेशन मुहैया कराएगा। Aware the previous LVM-3 vehicle, that is the LVM-3 M4, launched the most prestigious Chandrayaan-3 mission. That mission brought glory to the India as the first country to land the spacecraft successfully near the south pole of the moon. Today's mission has brought yet another important glory to India. The CMS-03 is the heaviest satellite launched by the LVM-3 to the GTO orbit so far. ये इसरो की बड़ी कामयाबी के साथ साथ भारत की सुरक्षा क्षमताओं की दृष्टि से भी बड़ी उपलब्धि है। भारत के पास पहले से इनसैट सीरीज के सैटेलाइट्स थे जो वॉइस कॉल, डेटा ट्रांसमिशन और सिचुएशनल अवेयरनेस में मदद कर रहे थे, लेकिन GPS जैसा सटीक नेविगेशन सिस्टम नहीं था। ऐसे में करगिल युद्ध जैसी स्थिति में आर्मी एयर फोर्स के बीच कम्युनिकेशन गैप्स की वजह से कई चुनौतियां आई और इसी का समाधान था 2006 में शुरू हुआ IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम प्रोजेक्ट। लेकिन अब हम CMS-03 के साथ इससे भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं। इस सैटेलाइट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन किया गया है और बनाया गया है और भारत में ये 24 घंटे कवरेज देगा, वो भी हाई कैपेसिटी बैंडविड्थ्स के साथ। श्रीहरिकोटा से प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। युद्ध की स्थिति में तीनों सेनाओं में बेहतर तालमेल हो, इसके लिए भारतीय नौसेना, थल सेना और वायुसेना के साथ मिलकर त्रिसेना अभ्यास कर रही है और इस एक्सरसाइज को त्रिशूल नाम दिया गया है। यह JAI यानी ज्वाइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन के ध्येय पर आधारित है। इस अभ्यास में भारतीय तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय एजेंसियां भी बड़ी संख्या में हिस्सा ले रही हैं। इस अभ्यास का मकसद अलग अलग परिस्थितियों में तीनों सेनाओं और सुरक्षा बलों के बीच बेहतर तालमेल को बढ़ाना है, ताकि युद्ध चाहे रेगिस्तान में हो, जंगल में हो या फिर समंदर में हो, बेहतर तालमेल के जरिए दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। ऐसे में इस अभ्यास में नौसेना की युद्धपोतों, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू और सहायक विमानों की बड़े पैमाने पर तैनाती की गई है। कानपुर से एक दिल को छू लेने वाली कहानी सामने आई है। यहाँ एक पान बेचने वाले युवक ने अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए पूरे 1 साल तक 20 रुपए के सिक्के जमा कर 1 लाख रुपए की रकम जुटाई। युवक का सपना था कि वह अपनी पत्नी को सोने की चेन गिफ्ट करे।
हालांकि उसकी पत्नी ने कभी इसकी डिमांड नहीं की, लेकिन वह पत्नी के दिल की ख्वाहिश को समझता था, जानता था और उसे पूरा करना चाहता था। पत्नी को सोने की चेन गिफ्ट करने के लिए वो झोले में भरकर सिक्के लेकर ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंचा। उसकी बात सुनकर दुकानदार का दिल भी पिघल गया। युवक का नाम अभिषेक यादव है। कानपुर के HOL चौराहे पर अभिषेक एक छोटी सी पान की दुकान चलाते हैं। 22 साल के अभिषेक की 1 साल पहले ही शादी हुई है। अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।